था, मैं नहीं जानता था कि दोबारा नेटवर्किंग, बट रैना ट्रस्ट में मुझे दोबारा रैना ट्रस्ट में बुला दिया। इसके प्रोडक्ट धन्यवाद करता हूँ मिस्टर बोर्ड सिंह जी, हमारी बल्टोहे से जो अपलाइन है, जिन्होंने सबसे पहले बल्टोहे में बिजनेस स्टार्ट किया और संकल्प किया कि इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद बहुत ही हमारे सत्कार जो डॉक्टर लखविंदर सिंह जी नथुपुर हरीके से, और उसके बाद हमारे गुरु सुखदेव सिंह जी, मेरा साथ दिया इस बिजनेस में आने के लिए, और आज भी मेरे साथ बिल्कुल पल पल एक एक मिनट में ध्यान रखते हैं कि मुझे कोई बिजनेस में, हमारी सारे ग्रुप की जो मेंटर लाइन है, जो मिस्टर सुनील कुमार जी, शुक्रगुजार जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज बहुत ही पवित्र दिन है होली का और होले महल्ले का। सो आप सब रनियों को मेरी तरफ से होली और होले महल्ले की बहुत बहुत बधाई हो। ये होला महल्ला के बारे में एक मिनट में बात करूंगा। होला महल्ला जो होली है, पवित्र दिन है, सच्चाई की जीत है, और हमने भी यहाँ पे एक शिक्षा लेनी है। क्या शिक्षा लेनी है? हमारे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने होले महल्ले तब चलाई थी जब हमारी मानसिकता गुलाम थी, हम मान से दिमाग से गुलाम थे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें बोला कि हमने मानसिकता के तौर पर गुलाम नहीं रहना है, हमें आजाद होना है। होला ते महल्ला, हमें जंग लड़ना है, युद्ध लड़ना है, अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है। सो आज हमारे पर भी अभी भी हमारे बहुत साथी हैं जिनकी मानसिकता का गुलाम है, दिमाग जो गुलाम रहता है, सोच जो गुलाम रहती है गरीबी के अंदर। पवित्र दिन पर हमने ये अपने हौसले को बुलंद करना है। सबसे पहले तो अपने हौसले को बुलंद करना है कि हम ये गरीबी रूप जाल है ना, इसको काट डालेंगे। हम बेशक गरीब घरों में पैदा हुए हैं, बट मरेंगे नहीं गरीब। आज इस सोच को लेके हमने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत बड़ा करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा देना पड़ता है। क्या है कि जो लोग आज आपको सक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आपको आज कामयाब दिखाई दे रहे हैं, या जो लोग अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके बड़े बुजुर्गों ने, उनके माता पिता ने या दादे परदादे ने अपनी कोई ना कोई कुर्बानी दी है, उसके कारण आज वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। सो आज हमारा भी ड्यूटी बनती है कि हम भी अपनी कुर्बानी दें, आलस को त्यागें और अपने छोटे छोटे सुखों को त्याग के एक ऐसा संघर्षमयी जिंदगी शुरू करें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को जो प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं वो ना झेलनी पड़े। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को मेहनत करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हम लोग मेहनत से बहुत भागते हैं और किस्मत पर सारा कुछ छोड़ते हैं। जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। किस्मत बदलना आपके हाथ में है, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपकी सोच में है। ठीक है, इसलिए आपको एक जगह पर खड़े होकर जो अपने आप पर संकल्प करना है। क्या करना है? कि मैं मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा। ऐसा हार्ड वर्क करूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे शरीर में श्वास है, मेरे शरीर में बल है, ताकत है, तब तक मेहनत करूंगा जब तक मेरी जिंदगी चेंज ना हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी चेंज ना हो जाए। जो कमियां, जो खामियां हमारी जिंदगी में रही है, पैसे के कारण जो हमको दिक्कत आई है, उसको हमने दूर करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत होती है। जब ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हैं तो फिर मेहनत करने का मजा भी आता है। और एक बात और याद रखनी है, मेहनत करनी है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। जब हम ज्यादा फल की मेहनत कम करते हैं, फल की इच्छा ज्यादा करते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो मेहनत करने से डरता रहता है। और दोस्तों, जो कुछ लोग में हो सकता है इस वक्त देख रहा हूँ कुछ नए लोग भी आए होंगे इस मीटिंग में, तो थोड़ा सा मैंने प्रोडक्ट बताना है। ज्यादा तो आपने अपलाइन से सीखना, जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बात करनी है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक फूड सप्लीमेंट है। अमेरिका में इसकी 6 साल की रिसर्च हुई है। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जे 600 से लेके 650 बीमारी पर रिजल्ट देता है, उसको ठीक करने की समर्था रखता है। क्योंकि हमारे अंदर जो न्यूट्रिएशन की कमी है उसको पूरा करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और बात रही उसके बाद हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। जेकर मैं प्लान की बात करूं, प्लान में इसमें ज्वाइनिंग जो है बिल्कुल फ्री है, आपकी आईडी फ्री बनेगी। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप जितनी सेल करनी चाहे करके आप अपनी आईडी को टॉप अप कर सकते हैं और अपनी 2 टीमों में वर्क स्टार्ट करके मैचिंग इनकम को ले सकते हैं।
मैचिंग इनकम के साथ उसके बाद हमें टीडीबी, जिसको हम खर्चा बोलते हैं, वो भी कंपनी की ओर से मिलता है। और कंपनी हमें 4 टूर, 4 ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट देती है इंडिया लेवल पे, जो हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद एशिया टूर है, उसके बाद में इंटरनेशनल टूर है। सो दोस्तों, ये छोटा सा प्लान में बताने की कोशिश की, जो नया कोई दोस्त जुड़ा उसको पता नहीं चलता ये यहाँ पे क्या हो रहा है। सो ज्यादा जानकारी इसको खुला में बिल्कुल डिटेल में जानकारी लेनी है तो आपको अपने जिसने बुलाया उसके पास 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बार बार बोला जाता है, पूछा जाता है क्या करें, कैसे कामयाब हुआ है। सबसे पहले हमें बिजनेस में कामयाब नहीं होना है, सबसे पहले अपने आप में कामयाब होना है। सबसे बड़ी दिक्कत हम हैं और कोई नहीं है, हमारा जो मन है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आज तक आपने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों और एक्टरों को सुना होगा, जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे ना, एक शब्द वो जरूर इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं कि हमने खुद पर वर्क करना स्टार्ट किया, खुद पर काम करना स्टार्ट किया। सो दोस्तों, खुद पर काम करना क्या होता है, खुद पर वर्क करना क्या होता है, खुद पर काम करना, वर्क करना क्या होता है कि अपने मन को, अपनी सोच को, अपने दिल को पहले वो एहसास करवाना है जो आप बनना चाहते हैं। जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपने एहसास करवाना है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमें ये काम क्यों करना है, याद करना होता है। क्योंकि हमारा जो मन है गुलाम रहता है, आदतों का गुलाम रहता है, मजबूरियों को गुलाम रहता है और डरता रहता है, कहीं ये मैंने हुआ, कहीं मेरी ये मेहनत व्यर्थी ना चली जाए, ऐसे ऐसे करके। और अपने आप पर काम करके चुननी चाहिए, जो आपसे बात करे, आपसे मिले, उस पर आपका असर होना चाहिए। वो सोचे कि मैं इस इंसान के साथ ही काम करूंगा। इसलिए आपको बुक्स, और सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है कि रैना ट्रस्ट की जो जूम मीटिंग है, ये आपको डेवलप करने में, खुद को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप डेली रात वाली जो कमांडो ट्रेनिंग है, सुबह वाली जो ट्रेनिंग है, उसमें जरूर जुड़े। हमारे में ये बहुत कमी है, हमारे दोस्तों में भी ये कमी है कि हम क्या करते हैं, 1 2 4 मीटिंग सुन लेते हैं, हमारे मन में ये आता है कि डेली वही बात हो रही है, वो रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों, हम डेली वही रिपीट करेंगे, वही बात होगी, अलग अलग लोगों से हम सुनेंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। और जो लोग हमारी कमांडो ट्रेनिंग में आ रहे हैं या जूम मीटिंग में आ रहे हैं, हमारे जो लीडर हैं, जो अपलाइन है, वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, फिर आपको कंपैरिजन करने का पता चलेगा। हम क्या करते हैं, 2 4 दिन फील्ड में घूमते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, कहीं से एक्टिविटी मिल जाती है, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं अच्छा मिला, लोगों का साथ नहीं मिला, तो हम छोड़कर बैठ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं किया। ये इसलिए हुआ है, जेकर हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमें ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हमें जूम मीटिंग, किताबों से जुड़ना होगा। तो सबसे बड़ी बात कि आपको अपनी अपलाइन से जुड़े रहना होगा, अपलाइन को देखना पड़ेगा। जब मैंने रैना ट्रस्ट को रन किया ना, तो मैंने सुखदेव सर को देखा। पहले जब पहली बार मुझे मिले थे, इनकी इनकम बिल्कुल 10-15 हजार 20 हजार थी, तो मेरे पर कोई शब्द प्रभाव नहीं पड़ा, मैं इसको देखकर बहुत एक्टिव नहीं हुआ। जब मुझे पता लगा कि ये लोग, सुखदेव सर 1.5-2 लाख रुपया महीना क्रॉस है, तो मेरे को झटका लगा और मैं करना शुरू किया। आज भी मैं, मेरे कुछ काम और भी हैं जिस कारण मैं फुल टाइम काम नहीं करता। ये मैंने नहीं रखता कि आप फुल टाइम काम करते हैं या पार्ट टाइम काम करते हैं। ये मैंने रखता है कि आप दिल से और से कितना जुड़े हुए हैं। का कैसे पता चलेगा हम दिल से जुड़े हैं, कहीं काम पे भी गए हैं, कहीं दोस्तों के साथ हैं, रिश्तेदारी के साथ हैं, जहां पे भी आपको मौका मिले आप वहां पर रैना ट्रस्ट की बात करें। जरूरी नहीं कि आपने प्लान दिखाना है, जहां पे भी पता चले। उससे पता क्या चलेगा कि आपके दिमाग में रैना ट्रस्ट रहती है, आपकी सोच में रैना ट्रस्ट रहती है। जब इतना बड़ा जुनून रहेगा ना, तो ये मैंने नहीं रखेगा कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो फुल टाइम कर रहे हो। आपके दिमाग में लगातार कंटिन्यू आपको इसको भूलना नहीं है। जब इसको भूलेंगे नहीं कि, तो आपके अंदर एक जज्बात, एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा कि आप इसमें कामयाब जरूर होंगे। दूसरी बात है, काम को लगातार करना है, कंटिन्यू करना है। ये नहीं सोचना
कि 10 दिन किया, महीना करके ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, 6 महीने ट्राई करके देखता हूँ, नहीं। मैंने तो अपना संकल्प किया है जब तक मेरे शरीर में श्वास है तब तक मैं रहना टच करूंगा। अब रिजल्ट कैसा आएगा इसके बारे में कभी नहीं सोचता, मेरा लेवल कितना होगा इसके बारे में नहीं सोचता। मैं तो एक सोचता हूँ सिर्फ मेहनत करनी है, काम करना, दृढ़ मेहनत करनी है। क्योंकि आपकी मेहनत कितनी होनी चाहिए कि आप लोग जो बोलते हैं ना किस्मत में नहीं लिखा, किस्मत में नहीं लिखा, मेरा जो इरादा है ना, जो मेरा सोच है वो ये है कि आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि लिखने वाला भी मजबूर हो जाए, वो उत्तर के सामने आ जाए, ले यार तेरी किस्मत में तब नहीं लिखा था, अब लिख दो। आप जो मेहनत करेंगे ना उससे लिखवा सकते हैं, आज भी लिखवा सकते हैं। आप करोड़पति बनना अपने किस्मत में पहले नहीं लिखा, पर आज आपका जेकर दृढ़ इरादा होगा ना, दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ मेहनत करने का इरादा होगा, फिर आप अब भी लिखवा सकते हैं। कोई दूर नहीं गया, परमात्मा अंग संग है, वो लिखने वाला अभी भी हाजिर है। जब मर्जी चाहे आप उससे लिखवा सकते हैं, उसको मना सकते हैं। एक बच्चा होता है ना जो जिद करता है, वो माँ पे उससे हर बात मना लेता है, पैसा मांगता है, मोबाइल मांगता है, टीवी मांगता है, तो मनवा के छोड़ता है। तो आप क्यों नहीं करते कामयाबी की? आपको जिद, मेरी एक खुद की धारणा है, आज तक लोग सोचते हैं यार मैं कम खाया है, मेरे को खाने का टाइम नहीं मिला, मेरे को सोने का टाइम नहीं मिला। दोस्तों आज तक कम खा के, कम सो के और ज्यादा काम करके कोई नहीं दुनिया में मरा। कहीं पे भी देख ले जाके, जिस इंसान ने ज्यादा काम किया है और कम खाने का टाइम मिला है, कम सोने का टाइम मिला है, कम घूमने का टाइम मिला, वो कहीं नहीं मरा। जब लोग मरेंगे तब मरेंगे जब ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, काम कम करेंगे, तब बीमारियों से मरेंगे, फिर चिंता से मरेंगे, डर से, दुखी होकर मरेंगे। इसलिए अपने मन में ये खाने सोने की ये जो लालसा है ना, इसको कम कर दे, छोड़ दे, इसको सेकंड नंबर पे ले जाए। पहले नंबर पे आपके साथ अपनी मेहनत और निशाना होना चाहिए। दूसरी बात कि आपको अंदर से ज्ञान से जुड़े रहना चाहिए, नॉलेज आपके साथ भरपूर, डेली नॉलेज लेनी है। उससे क्या होगा, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और समुद्र की तरह गहरे और शांत हो जाएंगे। कई बार होता है हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज आ भी जाती है, तो उसको दिखाने के लिए ये बहुत फास्ट, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिखा पड़ते हैं। नहीं दोस्तों, जेकर आपके पास ज्ञान आ रहा है ना, नॉलेज है, तो उसको लेकर आप शांत हो जाए, अंदर में रखें, समा के रखें अपने आप में। कहीं बाहर निकालने की जरूरत तब है जब आपको सामने वाला भी पता है इसके साथ ज्ञान से बात करूं, वैसे साथ नॉलेज की बात करूं। जैसे समुद्र गहरा होता है ना, मेरी सोच रहती है कि आपका दरिया जैसा दिल होना चाहिए। चाहे आपको कोई मुश्किलें आ रही है, अड़चने आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम मिल रही है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम, वो सारी की सारी प्रॉब्लम आपके अंदर समा जानी चाहिए। उसका आपके चेहरे पे प्रभाव नहीं आना चाहिए, चेहरे से नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा मन रखना चाहिए, और इस बड़े मन से, बड़े संकल्प से आपने हाथी वाली चाल चलनी है, डॉग वाली, कुत्तों वाली चाल नहीं चलनी। कुत्ता क्या करता है, 10 मिनट 2 मिनट भागता है और रुक जाता है। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल के पीछे भागता है और गाड़ी के पीछे भागता है कितना, 100-200 मीटर, उसके बाद वो छोड़ देता है उसको। ठीक है। जो हाथी होता है ना, उसकी चाल बहुत थमने वाली होती है, पर वो चलता कब तक, लगातार। अब वो चलता है तो कुत्ते का जो भौंकते हैं ना, डॉग्स वगैरह सब चुप हो जाते हैं, भौंक के थक जाते हैं। ऐसे ही आपको बिजनेस में एक हाथी वाली चाल, थम्मे वाली चाल, कंटिन्यूअली, लगातार लगातार लगातार। कितने लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, घर के लोग नेगेटिव बोलेंगे, रिश्तेदार नेगेटिव में पड़ गया, यहाँ से अब तक किसी को कुछ मिला नहीं है। क्यों? वो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पर्दे के आगे वाली दुनिया ही नहीं देखी। नेटवर्किंग का असली मीनिंग क्या है उन लोगों को पता ही नहीं। इससे पहले जो इंडिया में हुआ है वो बहुत दुखदाई हुआ है, क्योंकि नेटवर्किंग में लोगों ने आके खोया ही है, कुछ पा नहीं सके, कुछ प्राप्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम गलत थे, वो सिस्टम रॉन्ग थे। मैंने भी बहुत नुकसान झेला है, और भी मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने काफी नुकसान झेला होगा। बट वो क्या था, वो एक बुरा दौर था। अब जो नेटवर्किंग आई है, इंडिया गवर्नमेंट के कानून में आ गई है, सभी देशों ने मान लिया है। और बाहरले कंट्री जो अमेरिका जैसे देश है, वहां पे तो फिर डॉक्टर जसवीर सिंह अरोड़ा सर की मीटिंग सुनी होगी, उनको क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्किंग क्या है।
नेटवर्किंग क्यों करनी है? क्योंकि आने वाला टाइम है कि बिना पैसा लगाए आप जेकर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं, वो नेटवर्किंग ही मिलेगी आपको। आपको वो सिस्टम जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, और रेनाटस उसमें सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि आज लोगों में दो ही प्रॉब्लम खड़ी है, बड़ी प्रॉब्लम। एक बीमारी है, दूसरी बेरोजगारी है, और रेनाटस बीमारी पे खूब काम करती है। सबसे बड़ी बात कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन रेट पे है। अदर कंसेप्ट भी इंडिया में चल रहे हैं, उनसे हमारा रिजल्ट का जो प्रोडक्ट का रेट है ना, बहुत कम है। सेकेंडली, सिंगल प्रोडक्ट और मल्टीपल रिजल्ट, एक प्रोडक्ट से हजारों रिजल्ट मिल रहे हैं। कितने रिजल्ट मिल रहे हैं खुद को भी विश्वास नहीं होता जब कोई बताता है सर मुझे यहाँ इस पे रिजल्ट आ गया, अंदर से हम हैरान हो जाते हैं, यार क्या बात है, मैंने तो सोचा नहीं इस पे भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये बिजनेस करना का टाइम इसमें अब जरूरी है, क्योंकि जब जो मौसम चल रहा है, जो बिजनेस का माहौल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करोगे तो बेस्ट रहेगा। जैसे अब गर्मी आ रही है, अब कोई कूलर का, एसी का बिजनेस करेगा तो उसको प्रॉफिट होने वाला, उसकी सेल बढ़िया होने वाली, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है। जेकर वो अब हीटर का काम शुरू कर ले, गीजर का काम शुरू करेगा, तो 6 महीने उसको वेट करनी पड़ेगी काम को चलाने की। ऐसे ही आज का जो दौर है वो सेहत का, हेल्थ का है, और हेल्थ पे काम करने के लिए रेनाटस का प्रोडक्ट आपके हाथ में एक रामबाण है, जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इसके आगे दोस्तों, आपको रेनाटस करने का थोड़ा सा आपके अंदर में प्लान होना चाहिए कि मैं रेनाटस कर क्यों रहा हूँ। जैसे मैं पहले भी कई बार मीटिंग में बताया है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मुझे आने वाला टाइम दिखाई दे रहा है। अब मेरी गुड़िया जो 12 साल की हो चुकी है, 18 और काम करूंगा तो उसके लिए मुझे 20-25 लाख रुपया चाहिए। बेटा है मेरा भी, वो 7-8 साल का हो गया है, उसके 8-10 साल बाद उसने भी 25-30 लाख मांगना है। उसके बाद मेरा घर बनने वाला, उसके लिए 25-30। ये मैंने कैलकुलेशन की कि मुझे 10 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा चाहिए। जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जो मैं अपने पहले ट्रेडिशनल काम कर रहा हूँ, उससे मेरा खाना पीना और बच्चों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब मैंने कैलकुलेशन की ये करोड़ रुपया मेरे पास कहाँ से आएगा, उसके लिए मुझे सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे। हम लोग कंफर्टेबल जोन में तब रहते हैं जब हमारी डिमांड को हमको खुद को पता नहीं होता हमें क्या, चलते रहते, जितना आया उससे खा लिया, उससे अच्छे कपड़े पहन लिए, कहीं घूमने चले गए, शादी देख ली, किसी का फंक्शन देख लिया, वहां पे गए, वहां पे बस टाइम पास करते गए। क्योंकि जब पूछेगा कोई बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है, हाँ बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा है। अरे भाई टाइम तो पास हो रहा है, जब आपके बच्चे बड़े होंगे तब आप क्या सोचेंगे। कई बार मैंने पहले भी कई बार बताया, कई लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा काम करते हैं जो ट्रेडिशनल काम है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, उससे 1000, 2000, 5000 आ रहा है, घर का गुजारा चल रहा है, तो ऐसे टाइम पास होता है। कहीं मेले देखने चले गए, कहीं रिश्तेदारों को चले गए। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब बच्चे से ऐसे सपने में बड़े हो गए, अब बड़े हो गए हैं, तो अब समस्या खड़ी होती है। अब देखते हैं कि हमारे पर कोई रिश्ते, हमारा दोस्त हमारे पर हमदर्दी करे, हम का कुछ ना कुछ बना लो। अरे दोस्त, जब आप कंफर्टेबल जोन में रह रहे थे, आपने तब क्यों नहीं सोचा, कब क्यों नहीं आपने एक्स्ट्रा मेहनत करने का सोचा, क्यों नहीं एक्स्ट्रा कमाने का सोचा। सबसे बड़ी बात कि आज ही हमको सोचना पड़ेगा। जितने जितनी आपकी एज है ना, उसके अकॉर्डिंग 18 साल से माइनस करें और देखें कि हमें कितने सालों में एक बच्चे के लिए 20 से 25 चाहिए, कितने घर के लिए पैसा चाहिए, उनकी शादी के लिए पैसा चाहिए, उसका कैलकुलेटर करके एक अलग से चार्ट बनाए, पता चल जाएगा आपको कितनी जरूरत है। जैसे मैंने आपके अपने आप में कैलकुलेशन किया कि मुझे 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो ये मेरे सारे मसले हल हो जाए। तो दोस्तों आप इस पे काम, बड़ा संकल्प, टारगेट, कई बार होता है टारगेट लेने के लिए, गोल लेने के लिए बोला जाता है, हम कई दोस्त मैं देखता हूँ बेवजह गोल बताते हैं, ये गाड़ी लेंगे, वो लेंगे। हाँ ठीक है, लेना है गाड़ी, अच्छा घर बनाना है, टारगेट होना चाहिए, पर पहले जो जरूरी है, जो जरूरत है उसको पूरा करना, उसके बाद हम बड़ा सपना देख सकते हैं। और दोस्त, हमें आज एक पीढ़ी की कुर्बानी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जेकर आप अपने आने वाली पीढ़ियों को सुखी देखना चाहते हैं तो एक पीढ़ी को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी क्यों, जो जिंदगी का आधा हिस्सा तो कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल का,
तो बड़ा काम हमने जिंदगी का हिस्सा काट लिया है, जी लिया है। अब तो बचा है 10-20 साल, और इस 10-20 साल की कुर्बानी दे दें, अंधे होके, आंखें बंद करके, कानों पे रूं देके काम करना शुरू कर दें। काम कैसे करें? दिने रात जहां पे भी कोई मिलता वहां पे प्लान, मीटिंग, रहना टस, उसको प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। चाहे कस्टमर बने, चाहे लीडर बने, चाहे कस्टमर बने, चाहे लीडर बने। मेरी बात रात एक दोस्त से हुई, उसको मैं फोन पे ज्वाइनिंग लगाई है, और उसको अभी तक मैं मिल नहीं पाया। हो सकता है आज मीटिंग में भी हो। क्यों? क्योंकि मैं उस पर लगातार रहता हूँ, कभी कभी फोन करता रहता हूँ, मैं बात करता। ऐसे आपको किससे बात करें? बात करने के लिए दुनिया, अमीर से अमीर करें, गरीब तो गरीब से बात करें, क्योंकि अमीर ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੱਟ ਗਏ। दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, हमारे साथ बने रहिए, अभी सर वापस आ जाएंगे। हेलो। जी सर जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। ठीक सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। दोस्तों दूसरी बात ध्यान रखने वाली है कि कई बार फील्ड में जो नेगेटिविटी आती है ना, कई बार किसी को रिजल्ट कम आया या नहीं आया, उसको भी आप पॉजिटिव जरिए से देखें, क्योंकि जो परमात्मा जो करता है उसके पीछे अच्छा ही होता है। जो गॉड है ना, जो करता है उसके पीछे अच्छा होता है। उसको भी पॉजिटिव तरीके से देखें। और एक बात ध्यान रखें, जेकर आप रेनाटस में जुड़ गए हो ना, तो आपकी जेकर नीति साफ है तो रेनाटस में कामयाब जरूर होगी। क्योंकि जो परमात्मा ने आपको रेनाटस में लाया है, या इस बिजनेस में लेके आया है, वो आपको आगे भी लेके जाएगा। ये मेरी धारणा रहती है, ये मेरा विचार रहता है। जो परमात्मा जहां तक ले आया हमें, इससे आगे भी वो लेके जाएगा। इसलिए आप लगातार कंटिन्यूली बिजनेस से बने रहें और अपने ज्ञान को भरपूर करें। उस तो बाद जो मंजिल पे चलना है ना, जो मंजिल पे चलने की बात आती है, किसी टारगेट को पूरा करने की बात आती है, आपको किलोमीटर नहीं देखने, लगातार जैसे बोलते हैं ना, दौड़ नीचे करके, आंखें बंद करके, कानों पे रूं देके, सीधे चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, तब पता लगे कि आपकी मंजिल आ गई है। किलोमीटर देखने वाले कभी मंजिल पे नहीं पहुंचते, क्योंकि जितनी बार आप किलोमीटर देखोगे कितना हुआ है, कितना रह गया है, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी। क्योंकि यार इतने टाइम में तो इतना ही हुआ, मुझे तो इतने टाइम में इतना करना था। नहीं, बस करना करना करना, मेहनत 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 मेहनत, मंजिल पे आपका माथा लग जाएगा। आपका पैर, आपकी मंजिल आपके पैरों में होगी। जब आप आंखें खोलेंगे तो देखेंगे कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। ये मेरा विश्वास है। मैं कभी भी जिंदगी में किलोमीटर नहीं देखता। मैं जहीं पे पहुंचना होता है ना, मैं नहीं देखता कितने किलोमीटर चल गया, बस मैं तो चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल, जब पहुंचूंगा तो पहुंच ही जाऊंगा। कौन सा मंजिल कौन सा आगे थोड़ी चली जाएगी, वहां पे टिकी हुई है। उसकी डेट, उसकी जगह, जो ठिकाना है ना, वो परमात्मा ने वहां पे रखा हुआ है। बस आपको पहुंचना है। जेकर आप किलोमीटर देखते रहे तो फिर कभी रुकेंगे, कभी चलेंगे। दूसरी बात, अपने ध्यान को नहीं भटकाना। ध्यान को कैसे भटकाना है? जब थोड़ा सा काम किया, थोड़ी सी सक्सेस आई ना आई, तो आप क्या करते हैं? भटक जाते हैं। कोई ना कोई अदर कंपनी आ जाती है, अदर प्लान आ जाता है, या कोई और दोस्त मित्र क्या सलाह देने लगता है, यार तू ये कर ले, वो कर ले। तो जेकर आपका बार बार ध्यान भटकेगा, जैसे मान लो आपने जहाँ पे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए जो रास्ता पकड़ा है, पहले तो आप चेक करके उस रास्ते पे चलें कि ये रास्ता ठीक है। जेकर चेक कर लिया तो किसी के कहने पर रास्ता चेंज नहीं करना। नहीं तो क्या होगा, 10-20-50 किलोमीटर चलेंगे, आगे से कोई दोस्त बोला, वो बोलेगा नहीं ये शॉर्टकट है, इधर से हो जा, तो आप उधर को चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम फिर चलेंगे, फिर आप सोचेंगे यार अभी तो दिल्ली आई नहीं, बड़ी दूर लगती है दिल्ली। जब आप किलोमीटर देख रहे होगे तो वहां पे ही खड़े होंगे। फिर क्या होगा, कोई ना कोई और नया मित्र मिल जाएगा, वो बोलेगा ये यार छोड़, ये रास्ता ठीक नहीं, तो इस रास्ते पे चले।
तो घूम घूम के देखेंगे हम कहीं पे भी नहीं गए होंगे, वहां पे ही घूम रहे होंगे, क्योंकि हमने अपनी मंजिल पे ध्यान नहीं रखा, अपना ध्यान भटका लिया। तो ठीक करें। ये मेरे सवाल हैं जहां पे मुझे डाउट है। सर बोले तलविंदर सिंह तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? मैंने कहा सर मैंने पहले काम करने का डिसीजन नहीं लिया था, मैं ओनली एक यूजर था, ओनली प्रोडक्ट को यूज कर रहा था और कंपनी को वॉच कर रहा था। जब मुझे दृढ़ संकल्प हो गया, ये कंपनी में रास्ते में कोई डाउट नहीं है, तो फिर मैं अपने सारे सवाल जो क्लियर कर लिए। अब जो क्लियर कर ले हैं तो मेरा ऐसे ही है, लगातार 20-25 हजार रुपया महीने का इनकम आ रही है, और इस एक्स्ट्रा इनकम के साथ मैं अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया ठीक चला रहा हूँ। इसलिए अब मैं ध्यान को नहीं भटकाता, कभी कम काम हो जाता है, कभी काम ज्यादा हो जाता है। जो कम काम होता है तभी मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ज्यादा होता तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हूँ। क्या होता है कई बार हम थोड़ा सा काम अच्छा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे भी कई लीडर हैं जिनको अच्छा काम चल रहा है, वो थोड़े से रिलैक्स चल रहे हैं। तो मैंने एक दिन एक मीटिंग में सुना था डॉक्टर जसवीर सिंह की कि जो जहां पे अच्छे काम चलने पर जो रिलैक्स हो गए समझ ले भी वो माड़े दौर पे जाने मिले। इसलिए जब काम अच्छा चल रहा है तो तभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं है, लगातार फिर भी अपनी मेहनत को चालू रखना है। सो मेरा जो टाइम है लगभग खत्म होने वाला, 1-2 मिनट में एक बात थी, क्वेश्चन था मेरे पास आया कि न्यू पर्सन को कैसे काम शुरू करवाएं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि न्यू पर्सन को कैसे काम, सबसे पहले तो आपको उसका विश्वास जीतना है, अपने पे उसका फेथ बनवाना है। जी फेथ कैसे बनेगा? आपकी कमिटमेंट से बनेगा, आपके प्लान से बनेगा, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज से बनेगा। जब आपको उसको प्लान दिखाना है, जब प्रोडक्ट दिखाना है, तो उसको कोई भी गलत कमिटमेंट, गलत चीज दिखा के प्रभावित करके नहीं लाना है। जो असलियत है उसको बिल्कुल क्लियर कट सामने रखो और उसका विश्वास अपने पे जीतो। जब वो आदमी आप पे विश्वास करना शुरू कर देगा ना, फिर जो आप बोलोगे वो ही करेगा। सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हम अपनी जो ग्रो लाइन होती है उसका विश्वास नहीं जीत पाते, वो आप पर फेथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी जुबान पे टिकते नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और वो बोल जाते हैं जो खुद करते नहीं है। सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद उसको प्रोडक्ट यूज करवाना है। जब आप पर वो विश्वास करेगा, उसको बोल भाई जेकर आपने काम करना है ना तो पहले प्रोडक्ट खा। प्रोडक्ट खाएगा तो प्रोडक्ट तेरे अंदर से बोलेगा, तेरे सामने से, तेरे चेहरे से झलकेगा, क्योंकि जब तक आपने नहीं खाया किसी को खाने के लिए नहीं बोल सकते। जब वो प्रोडक्ट यूज कर लेगा और उसका रिजल्ट उसको दिखाएगा, दिखेगा, अपने मन से पता चलेगा, उसके बाद उसके आस पड़ोस घर में प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा, मैं बोलता हूँ कम से कम एक आदमी जेकर 100 प्रोडक्ट फील्ड में उतार देना, उसके बाद उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। 100 प्रोडक्ट से 25-30 ऐसे अच्छे रिजल्ट और लीडर मिल जाएंगे, उसका काम करने का मजा आएगा। हम क्या प्रोडक्ट के बाद उसको सेल में उतारने के लिए बात करते हैं, नहीं पहले तो आपको प्लान करनी है। और सबसे बड़ी बात कि उसके साथ डेली टच में रहना है। डेली एक कॉल तो आपकी जानी ही चाहिए आपके लीडर के पास। जब आप 10-10 दिन, 15-15 दिन फोन नहीं ना करते, तो वो आदमी सोचता है शायद ये भी काम छोड़ चुका है। बेशक आप जितने मर्जी बिजी हो, उसके साथ 1-2 दिन बाद बात करें, हेलो हाय करें, उसके प्रोडक्टों के बारे, रिजल्ट जो प्रोडक्ट के बारे पूछे और नेक्स्ट प्लानिंग के बारे पूछे, उसको मिलते रहे। सो ऐसे आप लगातार कंटिन्यू मिलके काम कर सकते हैं। सो इसलिए अब मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मैं सभी जो जितने दोस्तों ने मुझे सुना है उनके लिए भी धन्यवाद करता हूँ, अपनी लाइन अपलाइन का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी ग्रो लाइन जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के जो काम कर रहे हैं सभी का, डॉक्टर प्रीत है और सरदार गरमेल सिंह जी हैं, और मेरी बहन एक गुजरात में पहुंची हुई है, राजविंदर कौर जी, उसके साथ उसके हस्बैंड है दिलबाग सिंह जी, और एक मेरा दोस्त और एक अच्छा रिलेशन जो हरियाणा में हमने काम शुरू किया है, मिस्टर राम सिंह जी। जी सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है जो मेरे पर फेथ कर रहे हैं, मेरे पर विश्वास कर रहे हैं। मिस्टर चरणबीर जी खेमकरण से, मिस्टर धर्मिंदर सिंह जी है, मिस्टर मनप्रीत सिंह जी प्रिंसिपल है स्कूल से।
ये सारे लोग मेरे पे विश्वास करके काम कर रहे हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपलाइंस का सभी का धन्यवाद मैं कर चुका हूँ। आप सबका जो कोई गलती होगी तो मुझे माफी दे देना। जितनी मेरे पास ज्ञान की कोशिश थी मैं वो आपको देने की कोशिश की ताकि जो आपकी लाइफ में आपके बिजनेस में काम आ सके। सो थैंक यू बैक ऑन द मिस्टर गुरबीर सिंह जी, थैंक्स। रॉकिंग रेनाटस। जी रॉकिंग रेंटस तुलिंदर सिंह जी, आपने बहुत शानदार अपने जर्नी के बारे में बताया। आपके पास जो जो भी आपने रेंटस में आके काम किए उसके बारे में बताया। तो आशा करता हूँ सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा सर का एक्सपीरियंस सुन के। और सर अभी भी पार्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, तो जैसे जैसे सर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं, तो उन पे अमल करके आप ही अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, आगे ले जा सकते हो बिजनेस को, और एक बड़ी कामयाबी ले सकते हो। तो जितने भी दोस्त आज हमारे साथ आए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करते हैं। और कल मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए नॉलेज के साथ। तो जितने भी दोस्त आज हमारे साथ हमारे बीच में हैं उन सभी दोस्तों का पार्टिसिपेट का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मिलते हैं कल दोस्तों 7:30 बजे। और थैंक यू वेरी मच एंड रॉकिंग रैंटस। रॉकिंग रेनाटस।